हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी मतलब नोज जॉब। नाक को सुंदर देखने के लिए जो सर्जरी होती है उसे नोज जॉब या राइनोप्लास्टी कहा जाता है। उसकी क्या कीमत होगी, कितनी कॉस्ट होगी? इसके लिए हमें दो तीन चीज समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो क्या हम कॉस्मेटिक कंसर्न के लिए कर रहे हैं या फंक्शनल के लिए कर रहे हैं? कॉस्मेटिक कंसर्न मतलब अच्छा दिखने के लिए जो सर्जरी करी जाती है उसे कॉस्मेटिक कंसर्न्स कहते हैं। और कभी कभी किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है या बीच की हड्डी थोड़ी टेढ़ी होती है, उसके लिए जो सर्जरी की जाती है उसे फंक्शनल सर्जरी कहते हैं। तो हम जो बात करेंगे वो सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न्स के बारे में बात करेंगे। अच्छे दिखने के लिए जो नाक की सर्जरी होती है उसी के बारे में बात करेंगे। उसमें मैं मेजरली इसको तीन भाग में डिवाइड करूंगा। पहला तो ये होगा कि अगर हम नाक को अच्छा दिखने के लिए क्या करना होता है। ये हमेशा एक टेलर मेड होता है। हर एक बंदे को एक इंडिविजुअली कौन सी सर्जरी लगेगी, कैसे उसका नाक अच्छा किया जा पाएगा, उसके लिए वो बंदे का उसका नाक का एनालिसिस किया जाता है और ट्रीटमेंट प्लान सामने आता है। फिर भी मोटे मोटे तौर पे टिप प्लास्टी करना मतलब नाकों को जो टिप होती है उसे ऊंचा करना, पॉइंटेड करना, यह एक होता है। दूसरा आलार वेस को छोटा करना, नाकों को थोड़ा छोटा साइज देना। और तीसरा यहाँ पे जो हड्डी होती है उसे ब्रेक करके उसे पतला करना, सिकुड़वा देना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका नाक एक शार्प दिखता है, टिप पॉइंटेड और एलिवेटेड दिखती है, ऊंची दिखती है और अच्छा दिखता है। तो इसमें अगर नाक में से ही एक उसका दो नाक को जो सेपरेट करता है वो जो हड्डी होती है उसे नेजल सेप्टम कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ उसका इस्तेमाल करके ही नाक को रीशेप किया जाता है, नया उसको लुक्स दिया जाता है। उस तरीके की सर्जरी में तकरीबन इंडियन करेंसी में 30,000 तक की कॉस्ट आ सकती है। दूसरा ये होता है कि बाहर से सिलिकॉन वगैरह इंप्लांट का इस्तेमाल करना। प्रिपेयर्ड शेप के इंप्लांट्स आते हैं, सिलिकॉन के इंप्लांट्स आते हैं, मैटपोर के आते हैं, अलग अलग मटेरियल के इंप्लांट आते हैं, उसे डाल देना। उस तरीके की सर्जरी में उस सिलिकॉन इंप्लांट की कॉस्ट इसमें ऐड होती है कि जो तकरीबन 20 से 25,000 होती है। तो आपकी जो कॉस्ट होती है, लागत होती है, वो तकरीबन 50,000 के आसपास चली जाती है। और तीसरे में जब हड्डी का मतलब नाक को शेप देने के लिए बॉडी का कोई और हड्डी का इस्तेमाल किया जाना, मतलब यहाँ की जो रीढ़ की हड्डी होती है, रिब कार्टिलेज जिसे बोलते हैं, जो फेफड़ों को संभाल के रखता है, जो रिब केज होता है, उसकी अगर हड्डी निकालना होता है या फिर कान की हड्डी निकालकर उसे डालना होता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसके अंदर तकरीबन आपको 80,000 जितना खर्चा हो सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छे नाक के लिए आपको नाक के अंदर ही उसका सेप्टम अवेलेबल होता है और वहां से भी हड्डी निकालकर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो किया जा सकता है, और जिसकी लागत इंडियन करेंसी में सिर्फ और सिर्फ 30,000 के आसपास होती है। हालांकि ये 30,000 में हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है, पेशेंट पे जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, ऑक्सीजन जो इस्तेमाल होता है, ये इंक्लूड नहीं होता है। उसके ऊपर उसका थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है। लेकिन अभी नाक की सर्जरी करवाना वो इतना महंगा नहीं है जितना एक ज़माने में हुआ करता था। उसका मुख्य कारण ये है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं कि जो यह सर्जरी बहुत अच्छी तरह करते हैं। पहले से एनेस्थीसिया भी बेटर हो चुका है कि जिससे आप एक ही दिन में सर्जरी कर कर पेशेंट को घर पे भी भेज सकते हो। पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट का नोज नाक ब्लॉक किया जाता है, ड्रेसिंग दिया जाता है 5 दिन के लिए, और 5 दिन के बाद सारे ड्रेसिंग निकाले जाते हैं।
शेप जो होता है वो बाय एंड लार्ज ड्रेसिंग निकालने के बाद आपको बहुत ही अच्छी तरह विजिबल होता है, पता चलता है। तो ये हमने एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है कॉस्ट ऑफ नोज जॉब इन मुंबई के लिए। फिर भी नीचे की लिंक में हमारा क्लिनिक का नंबर है। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई डिटेल्स चाहिए, तो आप उसके लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर वैभव शाह है। आई जस्ट ऑपरेट फ्रॉम कॉलर बोन टू द स्काल, दैट्स इट। आई एम अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन। I do only cosmetic surgeries, cosmetic facial surgeries. My clinic is in Mumbai, India. At the same time, यह वीडियो के साथ हमने पेशेंट्स के बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स भी रखे हैं कि जिससे आपको अंदाज़ा आएगा कि हम किस तरीके का नाक या नोज जॉब सर्जरी इन मुंबई डिलीवर कर पाते हैं। थैंक यू सो मच।